मानसून की दस्तक के साथ ही आकाशीय बिजली का खतरा भी प्रारंभ हो जाता है। आकाशीय बिजली क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, ज़मीन पर क्यों गिरती है, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। आकाशीय बिजली को इंग्लिश में लाइटनिंग और हिंदी में तड़ित कहते हैं। आकाशीय बिजली का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होता है गर्मी से, यानी जब धरती पर तापमान अधिक होता है या जब धरती गर्म होती है तो वाटर रिसोर्सेज जो कि धरती पर उपलब्ध हैं, जैसे कि समुद्र, नदी, तालाब, यहाँ से जो पानी है वो वाष्प के रूप में यानी एवेपोरेट होने लगता है वाटर, और ऊपर जाकर क्लाउड्स मतलब बादल बनाता है। एक क्लाउड्स में कुछ आवेश उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस ये पैदा हो जाते हैं, और जब ये आवेश या आयंस जब एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इनके घर्षण की वजह से ही बहुत तेज़ गरजने की, बादलों के गरजने की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लाइटनिंग कहते हैं या आकाशीय बिजली कहते हैं। जब आकाशीय बिजली बादलों में उत्पन्न होती है तो ये धरती को भी चार्ज कर देती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये आकाशीय बिजली ज़मीन पर आकर गिरती है। आकाशीय बिजली के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पर ही, जैसे कि जो कि जनरली बच्चे करते हैं कि कोई भी बलून या गुब्बारे को फुलाकर उसको अपने सर से रगड़कर और फिर दीवार पर चिपकाते हैं और वो दीवार पर चिपक जाता है, क्योंकि बलून नेगेटिवली चार्ज होता है और वॉल आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस वजह से बलून दीवार से चिपक जाता है। तो इसी प्रकार से आकाशीय बिजली भी उत्पन्न होती है और ज़मीन पर आकर गिरती है। तेज़ बारिश या बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ अगर आपके गर्दन के पीछे के बाल या फिर सर के बाल खड़े होने लगते हैं तो आप भाप जाएं कि कहीं ना कहीं आसपास बिजली गिरने वाली है। आकाशीय बिजली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही ज़मीन पर गिरती है और लगभग 10% नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन इसका वोल्टेज इतना हाई होता है कि ये जो भी नुकसान पहुंचाती है वो भयानक होता है। कई बार पशु पक्षी और लोगों की जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए आकाशीय बिजली को हल्के में लेना उचित नहीं है। आकाशीय बिजली गिरने पर हमें इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तेज़ बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ सुनते ही अगर आप किसी खुली जगह पर हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित और मजबूत जगह को तलाश कर उस जगह पर चले जाएं। कोशिश करें कि आपके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे घर पर अगर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं उनको स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि इनसे भी इलेक्ट्रिक रेडिएशंस उत्पन्न होती हैं। अगर आप किसी खुली जगह पर हैं और साथ में कई लोग हैं तो ध्यान रखें कि एक दूसरे का हाथ ना पकड़ें, अलग अलग खड़े हों। अगर आप किसी खुले स्थान पर फंस गए हैं तो तुरंत अपने दोनों कानों को टाइटली क्लोज करें, अच्छे से बंद करें, अपने दोनों एड़ियों को मिला लें और उकड़ू बैठ जाएं। इस तरीके से अपने सर को नीचे पृथ्वी की ओर झुका लें। इस प्रकार से बैठ जाएं जिससे कि आप आकाशीय बिजली के गिरने के प्रकोप से बच सकते हैं, और ध्यान रखें कि आप किसी भी स्थिति में लेटना नहीं है। लाइटनिंग ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स आकाशीय बिजली हमेशा विद्युत के सुचालक जो हैं, धरती पर जो विद्युत के सुचालक हैं उनकी ओर आकर्षित होती है, और विद्युत के सुचालक हैं या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं
जैसे कि पेड़, बिजली के खंभे, ऊंची इमारतें या वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर, लेक, ये सभी बिजली के सुचालक हैं। तो इनकी ओर हमेशा आकाशीय बिजली आकर्षित होती है और इनके ऊपर गिरने की इसकी आशंका ज़्यादा होती है। तो हमेशा जब भी बिजली गिरने की आशंका होती है तो हमें इन सभी चीज़ों से दूर हट जाना चाहिए, जैसे कि बिजली के खंभे, वाटर रिसोर्सेज या पेड़ और ऊंची इमारतों से हमें दूर हो जाना चाहिए। अगर आप किसी खुली जगह पर फंस गए हैं और किसी भी सुरक्षित जगह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कब ध्यान रखें कि जिस भी खुली जगह पर आप उपस्थित हैं वहाँ पर एक तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, साथ में आप नंगे पैर ना रहें। अगर आप छतरी या किसी भी मेटल की चीज़ अगर आपके नियर बाय है तो आप उससे पूरी तरीके से दूर हो जाएं। छतरी को भी अपनी बॉडी से दूर रखें क्योंकि उसमें भी मेटल का यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है। आकाशीय बिजली का बनना और इसका ज़मीन पर गिरना ये सभी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो बचाव के सभी नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ धन्यवाद।